से यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हुए हैं, नताइज हमारे सामने आए हैं। नताइज भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों के बिल्कुल बरअक्स हैं और सरकार इंडिया अलायंस की बनने जा रही है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार। आज़ाद उम्मीदवार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं और लोगों ने एक बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस को दिया है। तो तब से लेके अब तक सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, कई गाने और गीत भी सुनते हैं, कई लोगों के बयानात भी सुनते हैं कि यूनियन टेरिटरी है, इसका चीफ मिनिस्टर क्या कर लेगा। पावर तो सारी की सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं, तो इंडिया अलायंस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ मिनिस्टर क्या कर लेगा। ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के खैमे से ये आवाज़ें आती रहती हैं, पावर्स तो एलजी के पास हैं, चीफ मिनिस्टर क्या कर लेगा, चीफ मिनिस्टर कितने काम करवा लेगा। एक सवाल, क्या वाकई यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर इतना बेबस होता है? क्या वाकई यूनियन टेरिटरी में तमाम की तमाम ताकतें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होती हैं? और क्या यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर सिर्फ एक कठपुतली होता है, ना अपने तौर पर कोई फैसले ले सकता है, ना फैसले नाफिज करवा सकता है? क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा होता, और अगर ऐसा है, तो फिर एक और सवाल जहन में उभरता है। वो सवाल ये कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, अभी इस्तीफ़ा दिया है, आतिशी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं, तो दिल्ली का हाल अहवाल आप जानिए। दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, दिल्ली जहां भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार नहीं है, वही हालात जो जम्मू कश्मीर के हैं, लगभग यही हालात दिल्ली के भी हैं। लेकिन हम दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली की चीज़ों को देखते हैं और ये पाते हैं कि इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कितने भी हों, लेकिन सरकारें अपना काम अगर ईमानदारी से करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। दिल्ली की 2-3 मिसालें आपके सामने पेश करूंगा और इस उम्मीद के साथ कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की सरकार भी इसी तर्ज पर काम करेगी। और कल आपने देखा कि डोडा में जब अरविंद केजरीवाल तकरीर कर रहे थे तो कहा ये यूनियन टेरिटरी है, उमर अब्दुल्ला को सरकार चलाने में अगर कोई परेशानी आए तो मुझसे बात करें, हमारे पास तजर्बा है यूनियन टेरिटरी को कैसे चलाया जाता है। तो आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली के सरकारी स्कूल देखिए और दिल्ली के ही प्राइवेट स्कूल आप देखिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के प्राइवेट स्कूल देखिए, दिल्ली के ही प्राइवेट स्कूल देखिए। बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे जो आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे, वो अब दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल का मंजर देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सरकारी स्कूल हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपनी कोशिशें, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी के साथ पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर को ये दिखाया कि सरकारी स्कूल इस तरह भी चलाए जा सकते हैं, सरकारी स्कूल बेहतर भी बनाए जा सकते हैं, सरकारी स्कूल में बेहतर तालीम दी जा सकती है। ये दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने साबित किया है। दुनिया भर से जब बड़े लोग दिल्ली की तरफ आते हैं, जहां वो बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिश रखते हैं कि दिल्ली में आकर ये तमाम चीज़ें देखी जाएं, वहां वो दिल्ली के सरकारी स्कूल देखना नहीं भूलते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल दिल्ली के प्राइवेट स्कूल से किसी भी दर्जे कम नहीं है। दिल्ली के स्कूल के निज़ाम को बेहतर बनाने का सारा क्रेडिट आम आदमी पार्टी को, मनीष सिसोदिया को जाता है। ये दिल्ली है, ये यूनियन टेरिटरी है और उसी यूनियन टेरिटरी की सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के पूरे निज़ाम को बदल दिया। और फिर दुनिया अब दिल्ली के सरकारी स्कूल को देखती है। उसी तर्ज पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सरकारें, मुख्तलिफ रियासतों की सरकारें कोशिश कर रही हैं कि उसी तरह के स्कूल्स को अपने यहाँ भी बनाया जाए, उसी तरीके से बनाया जाए जिस तरीके से दिल्ली में सरकारी स्कूल काम कर रहे हैं। हेल्थ के निज़ाम पर आएँ, दिल्ली के अस्पताल देखें, बेहतरीन काम कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक का आइडिया
जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में दिया, वो निहायत कामयाबी के साथ चला, निहायत कामयाबी के साथ चल रहा है। हर मोहल्ले में अपना एक क्लिनिक है, वो उस इलाके के लोगों की खिदमत कर रहा है। क्लिनिक के चर्चे भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होते रहे हैं। ये दिल्ली है, ये यूनियन टेरिटरी है, और इसी यूनियन टेरिटरी में आम आदमी की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक का एक निज़ाम बहुत बेहतर तरीके से चलाया है। और अब हम दिल्ली की बिजली पे बात करते हैं। दिल्ली में बिजली अक्सर चली जाया करती थी, आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, न बिजली जा रही है कि 200 यूनिट तक की बिजली दिल्ली में रहने वाले लोगों को मुफ्त में दी जाती है। स्कूल बेहतर हैं, बिजली का निज़ाम बेहतर है, पानी मुफ्त में मिल रहा है, हेल्थ का निज़ाम बेहतर है। तमाम चीज़ें दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने की हैं। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में आम आदमी की सरकार है, और दिल्ली में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे हैं, जो गवर्नर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली में बिठाए गए हैं। तो वही तमाम चीज़ें जम्मू कश्मीर में भी हैं, जो पिछले कई दिनों से ये कहते पाए जा रहे हैं कि पावर्स सारी एलजी के पास हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पावर्स एलजी के पास हैं। तो क्या एमएलए का इंतखाब लोग इसलिए करते हैं कि वो डीसी की ट्रांसफ़र करवाएगा, वो एसएसपी की ट्रांसफ़र करवाएगा? ऐसा नहीं होता है। लोग अपने चुने हुए नुमाइंदे से बहुत सी उम्मीदें रखते हैं। उन उम्मीदों में कहीं ये नहीं होता है कि आप हमारे डीसी को ट्रांसफ़र करवाएं, आप हमारे एसएसपी को ट्रांसफ़र करवाएं। परेशानियां कुछ और हैं, और मीडिया पर ट्रेंड कुछ और चल रहा है कि सारी पावर्स एलजी के पास हैं, तो ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। दिल्ली सरकार हजार परेशानियों के साथ, जहां हम देखते हैं आए दिन दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में नोक झोंक होती रहती है, तलखियां बढ़ती रहती हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में अगर दिल्ली सरकार हेल्थ के निज़ाम को बेहतर बना सकती है, एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर बना सकती है, 200 यूनिट फ्री दे सकती है, पानी मुफ्त में दे सकती है, तो फिर यही तमाम चीज़ें जम्मू कश्मीर में भी हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार के पास भी बहुत इख्तियारात हैं। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की सरकार के पास भी बहुत इख्तियारात हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के होते हुए भी चुनी हुई सरकार अगर ईमानदारी के साथ काम करना चाहे, कुछ करना चाहे, तो रास्ते भी बहुत हैं, दरवाजे भी खुले हैं, मंजिलें भी बहुत हैं। बस होना ये चाहिए कि जिस तरह आम आदमी पार्टी की सरकार ने मेहनत की स्कूल्स पर, मेहनत की हेल्थ पर, उसी तरह की मेहनत दरकार है जम्मू और कश्मीर को। जम्मू और कश्मीर को अरविंद केजरीवाल जैसा चीफ मिनिस्टर चाहिए, जम्मू और कश्मीर को मनीष सिसोदिया जैसा एजुकेशन मिनिस्टर चाहिए। सरकारों का काम सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करना होता है, इसके अलावा बहुत कुछ करना होता है, और वो बहुत कुछ कर सकती है। यूनियन टेरिटरी दिल्ली की सरकार ने कर दिखाया है। अब उम्मीद है यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर की सरकार अपने लोगों के लिए, इस यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लिए काम करेगी। झूठ की लड़ाई अपनी जगह, रियासत मिलने की लड़ाई अपनी जगह, लेकिन रियासत मिलने तक सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी कि रियासत मिलेगी उसके बाद काम करेंगे, ऐसा नहीं है। दिल्ली की मिसाल सामने है, और उम्मीद है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की सरकार काम करेगी, उसी तर्ज पर काम करेगी जिस तर्ज पर यूनियन टेरिटरी दिल्ली ने काम किया है, और उसी तरह दिल्ली की सरकार ने वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के गरीब लोगों के लिए काम किया, वैसे ही जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करेगी, और एक मिसाल कायम करेगी कि काम सिर्फ रियासत में नहीं होते हैं, काम सिर्फ रियासत की सरकार नहीं करवाती है, बल्कि यूनियन टेरिटरी की सरकार भी अगर चाहे, ईमानदारी से चाहे, तो बहुत कुछ कर सकती है। उसी बहुत कुछ का इंतज़ार जम्मू और कश्मीर की आवाम को है। उम्मीद